हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पार्ट 7 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स के अंदर हम इसकी प्रिपरेशंस देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली जो हमने पीछे जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किए थे उसके अंदर भी हमने बोला था कि भाई एक पार्ट क्या है कार्बन है और दूसरा पार्ट क्या है आपके पास मेटल है। तो यहाँ क्या है आपके पास वन पार्ट क्या है ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक पार्ट है, मर्करी मीन्स वहां पर मरकरी है। और आप सभी को पता है मरकरी क्या है आपके पास एक मेटल है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की तो हमने कहा था कि जब भी कभी आपको एल्काइल ग्रुप मतलब ऑर्गेनिक पार्ट और किसी भी मेटल के बीच में, यहाँ मेटल क्या है मरकरी, उनके बीच में यदि आपको कोई बॉन्ड दिखाई देता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, नाउ देखिए ये जो यहाँ पर ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड है ये दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक यदि आप इसका फॉर्मूला देखिए तो एक फॉर्मूला इसका होता है आपके पास डाई अल्काइल की फॉर्म में R2Hg, जिसको आप क्या बोलेंगे डाई अल्काइल मरकरी, डाई अल्काइल मर्क्यूरी। ओके, और जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है आपके पास RMgX, जैसे ग्रीनार्ड रिएजेंट होता था उसी तरह से। और ये जो फॉर्म होती है ये फॉर्म आपके पास क्या होती है मोनोमेरिक फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास मोनोमेरिक फॉर्म होती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है आपके पास स्टेबल होता है। ओके, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज नहीं होता। और साथ ही साथ इसकी एक और खासियत है कि ये क्या होता है आपके पास लो रिएक्टिविटी शो करता है। क्या दिखाता है आपके पास लो रिएक्टिविटी शो कर रहा है। लो रिएक्टिविटी शो कर रहा है इट मींस इसकी एफिशिएंसी मींस इट्स एफिशिएंसी टू रिएक्ट टू, या आप ये कह सकते हो कि ये जो है आपके पास लेस अफेक्टेड होता है। इट इज लेस अफेक्टेड बाय मींस इट इज लेस अफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, एयर मॉइस्चर बोल सकते हो या एयर एंड वाटर। ओके, नाउ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ आप इसके लिए। ठीक है, लाइक मैं यदि बात करूं एग्जांपल्स किस केस के लिए लिखूं R2Hg के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप है दैट मे बी एनी एल्काइल ग्रुप और मे बी एनी एराइल ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई भी एराइल ग्रुप। ओके, तो यदि मैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप रखूं तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल्स फॉर्म कर सकते हो आप लाकी। यदि मैं R2Hg की फॉर्म मतलब डाई अल्काइल फॉर्म में यदि कोई फॉर्मूला ड्राइव करूं, कोई ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करूं तो आपके पास सिंपल क्या हो सकता है CH3 ट्वाइस Hg। और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आप क्या कर दो R ग्रुप चेंज कर दो C2H5 ट्वाइस ऑफ Hg। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यदि कोई मैंने एरोमेटिक ले लिया है, एरोमेटिक ग्रुप यदि ले ले तो क्या हो जाए लाइक फिनाइल ग्रुप लिया मैंने और वो कितने ले लिया आपने 2 ग्रुप और Hg। तो ये किस फॉर्म में हो गया आपके पास डाइअल्काइल मर्करी फॉर्म हो गया। ठीक है, आपके पास डाइमिथाइल मर्करी, डाइथाइल मर्करी, डाइफिनाइल मर्करी, ये सारे क्या है ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं RMgX फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो RMgX फॉर्म जो है वो जो आपके पास सेकंड टाइप है दैट इज RHgX। यदि इस टाइप के आप एग्जांपल्स देखते हो, ये भी एक ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स है और ये कैसा है आपके पास मोनोमेरिक। ठीक है, तो मोनोमेरिक के लिए आपके पास यहाँ पर एग्जांपल हो जाते हैं लाइक मैंने कहा CH3HgCl। ठीक है, तो आपके पास R ग्रुप क्या हो गया मिथाइल Hg है और X को मैंने क्या मान लिया Cl। ठीक है, सेम इसी तरह से आप एक और एग्जांपल्स ले सकते हो लाइक मैंने मिथाइल ग्रुप की जगह क्या ले लिया है अब C2H5 देन HgCl। नेक्स्ट वन में क्या ले सकती हूँ, कोई एरोमेटिक ले लीजिए
HgCl। तो यहाँ R पार्ट जो है आपके पास वो क्या है, R पार्ट यहाँ पर क्या है, दिस वन पार्ट रहेगा आपके पास R, और वन पार्ट जो रहेगा आपके पास Cl, जो कि मर्क्यूरी की वैलेंसी को यहाँ कंप्लीट करते हुए ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ देखिए प्रिपरेशंस हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड की यदि आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे। नाउ इसके काफी मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज द बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ direct combination of alkyl halides। क्या लेना है आपने, किस किस को लेना है, एल्काइल हैलाइड। ओके, एक ले लिया आपने पार्ट एल्काइल हैलाइड्स, और दूसरा क्या लेना है आपने, एंड दूसरा ले लेना है आपने मरकरी। ठीक है, एंड मरक्यूरी। ठीक है, तो आपको पता चल गया आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, एक तो क्या है एल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या है मरकरी। दोनों की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवा देना है, दोनों को डायरेक्ट कंबाइन कर देना है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ इसके अंदर भी आप क्या करते हो, आपके पास दो टाइप्स के जो ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स थे वो फॉर्म होंगे। ठीक है, यदि आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइप जो आप करते थे दैट इज R2। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या था, R2Hg। यदि आपको R2Hg की फॉर्मेशन करनी है एंड दूसरी जो थी RgX की फॉर्मेशन करनी है, तो देखिए यदि आपको R2Hg की फॉर्मेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड ही लेना है दोनों केसेस में। तो मैंने क्या किया, RX लिया। ठीक है, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ करवाई, Hg के साथ, और ये रिएक्शन जो है वो किसकी प्रेजेंस में की जाती है, वो सोडियम की प्रेजेंस में। सोडियम क्या कर देता है, एनहांस कर देता है रिएक्शन को, एनहेंस द रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देता है रिएक्शन को। ओके, तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म होगा दैट वन इज R2Hg। प्लस में क्या निकल जाता है आपके पास, प्लस में जो प्रोडक्ट निकल के जाता है दैट वन इज HgX2। ठीक है, दैट वन आपके पास निकल के जाता है HgX2। तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था R2Hg, जो कि आपके पास यहाँ फॉर्म हो गया है। ओके, नाउ सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड टाइप्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, हमें चाहिए RHgX। ठीक है, तो यदि आप क्या करो, यदि मैं कहूँ कि मुझे आयोडाइड X की जगह आयोडाइड चाहिए, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि आपने Ri लिया। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, मरकरी के साथ करवा दी। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराई, और यहाँ जो रिएक्शन होगी वो होगी स्लो रिएक्शन होगी। ओके, तो आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट वन इज हियर RHgI, जो कौन सी टाइप हो गई आपके पास, मोनोमेरिक टाइप। तो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट ही क्या करवा दीजिए, डायरेक्ट जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है उसको मरकरी के साथ रिएक्ट करवा दिए। आप दोनों टाइप्स जो है इससे फॉर्म कर सकते हो, R2Hg टाइप बी और RHgX। ठीक है, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपके पास है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, आपने क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मेशन करवानी है। एक्चुअल में आप क्या करवाते हो, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसकी किसके साथ रिएक्शन करा देते हो, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, मर्क्यूरी हैलाइड के साथ, मर्क्यूरी हैलाइड। ठीक है, तो एक पार्ट आपके पास क्या हो गया, एक पार्ट तो आपके पास हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, मर्क्यूरिक हैलाइड्स। दोनों की रिएक्शन कीजिए, लाइक करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या लेते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप सबको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgS।
X, वेरी गुड। देन आपके पास क्या है, मर्क्यूरिक हैलाइड। तो मर्क्यूरिक हैलाइड के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मर्क्यूरिक हैलाइड दैट इज मर्क्यूरी मीन्स HgCl2 इज द हैलाइड्स। ठीक है, मैं इसको X2 भी लिख सकती थी, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, Cl2। ठीक है, हम यहाँ पर X2 लिख देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स वाई मैं यहाँ पर Cl2 ही लिख देती हूँ। ठीक है, नाउ देखिए, जब रिएक्शन आपके पास यहाँ होती है तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है RHgCl। ठीक है, प्लस में क्या निकल जाता है, MgXCl। ठीक है, 1 R इज हियर, देन Mg आ गया है, देन आपके पास 1 X एंड 2 जो है Cl जो हो गए हैं, और 2 सॉरी 1 मरकरी है। तो नॉर्मली इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, यहाँ आपके पास जो R पार्ट है, जो आपके पास R पार्ट है, वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है, दैट वन एक्सेप्टेड बाय द मर्क्यूरी, और आपके पास क्या फॉर्म कर लिया जाता है, ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या कहा कि आपके पास क्या गिवन है, लाइक मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेती हूँ। ओके, जो आपके पास RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने लिया R की जगह CH3, देन Mg, और X की जगह ले लिया मैंने Br। ये मैंने यहाँ पर इस रिएक्शन को लिया, ये क्या है आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह जगह लिया। दूसरा आपने क्या लिया है, Hg एंड Cl2। दूसरा आपने क्या लिया है, Hg एंड Cl2। नाउ रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आपके पास क्या फॉर्म होना है, R पार्ट कहाँ से है आपके पास, R पार्ट जो आपके पास ये प्रेजेंट है CH3 का, ये किसके साथ आना है, ये आ जाएगा आपके पास मर्क्यूरी के साथ, तो आपके पास आ गया CH3। ओके, नाउ क्या है आपके पास, मर्क्यूरी Hg, एंड देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, Hg के पास क्या प्रेजेंट है, Cl, तो Cl, बाकी जो भी आपके पास है दैट इज Mg Br Cl। यहाँ से आपके पास मर्क्यूरी डाइहैलाइड्स जो है, सॉरी मैग्नीशियम डाइहैलाइड्स जो है वो रिमूव हो जाएगा, और आपके पास यहाँ ये जो है ये क्या फॉर्म हो जाता है, दिस वन इज मोनोमेरिक, दिस वन इज मोनोमेरिक ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स। ठीक है, दिस वन इज ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। नेक्स्ट थर्ड मेथड हम यहां पर करते हैं, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपेयर करेंगे आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कराया जाता है, जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसके साथ किसकी मिक्सिंग करवा दी जाती है, यहाँ पर आपके पास जो सेकंड आता है वो आता है मरकरी, दिस वन इज मरकरी, हियर मरकरी एलिमेंट, मर्क्यूरी एलिमेंट। ओके, एक तो आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास हो गया है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, दैट वन इज डाइजोनियम सॉल्ट, और दूसरा आपके पास क्या हो गया है, मर्करी एलिमेंट। रिएक्शन करवाइए, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, रिएक्शन के अंदर आपको डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए, तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, दैट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड के साथ क्या लगा होता है, N2Cl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर करवाएंगे Hg के साथ। ठीक है, जब Hg के साथ रिएक्शन होती है तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज ArHgCl। ठीक है, और यहाँ से बाई प्रोडक्ट जो निकल के जाता है वो क्या निकल के जाता है, N2 गैस जो है वो यहाँ से निकल जाती है। तो ये देखिए जो आपके पास फॉर्म हुआ है, दिस वन। ओके, ये जो आपके पास यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये क्या है आपके पास, दिस वन इज द ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड, लेकिन कैसा है, एराइल ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एराइल ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड। ओके, और एराइल ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड जो है आपके पास फॉर्म होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, लाइक मर्क्यूरी आपके पास एरोमेटिक ग्रुप की जगह मैंने यहाँ पर लिया फिनाइल ग्रुप। ओके, PHN2Cl।
ओके, और उसकी रिएक्शन सीधी करवा दी मैंने मरकरी के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाता है, ये जो R पार्ट है ये किसके साथ जाएगा, मरकरी के साथ, ठीक है, तो मरकरी के साथ क्या गया, पीएच, ठीक है, देन मरकरी एंड देन क्लोराइड, ठीक है, मरकरी की 2 वैलेंसीज पूरी करनी है तो 1 क्लोरीन इज हियर, तो आपके पास क्या बच जाता है, N2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है, फिनाइल मरकरी क्लोराइड, ठीक है। ये तो क्या आपके पास था, ऑर्गनो मर्क्यूरी कंपाउंड की फॉर्मेशन किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से। जब आपने क्या किया, डाइजोनियम सॉल्ट जो था उसको मर्क्यूरिक एलिमेंट के साथ, ठीक है, जो मरकरी का एलिमेंट था, डायरेक्ट जो मरकरी एलिमेंट था उसके साथ आपने क्या कर दिया, रिएक्ट करवाया है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ मेथड जो आपके पास है ऑर्गनो मर्क्यूरी कंपाउंड प्रिपरेशन के लिए, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनो lithium and organo aluminium compounds। ओके, तो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको एक रिएक्टेंट तो मिल गया है, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट आपके पास क्या रहेगा, वो रहेगा आपके पास मर्क्यूरिक हैलाइड, मर्करी हैलाइड भी बोल सकते हैं एंड मर्क्यूरिक हैलाइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दिस वन इज द सेकंड रिएक्टेंट। तो आपको दो चीजों के रिएक्शन करवानी है, एक तो ऑर्गनोलिथियम की एक बार ऑर्गनो मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, दूसरी बार ऑर्गनो एल्यूमिनियम की। तो दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास क्या मिलता है, दोनों केसेस के अंदर आपको मिलेगा ऑर्गनो मर्क्यूरिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट के अंदर हमने क्या कहा है कि आपके पास क्या है, आपने क्या लिया, मर्क्यूरिक हैलाइड, ठीक है, फॉर्मूला इज HgCl2। ओके, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवानी है, इसकी रिएक्शन आपने करानी है ऑर्गनोलिथियम। ऑर्गनोलिथियम का फॉर्मूला क्या होगा, लिथियम के ऊपर 1 चार्ज होता है तो 1 R आएगा इसके साथ, ठीक है, R लिथियम, सब कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होके आपके पास जो पार्ट यहाँ से रिमूव होता है वो होगा आपके पास LiCl, और यहाँ पर आपके पास फॉर्म होता है RHgCl, ठीक है, प्लस में यहाँ से क्या निकल जाता है आपके पास LiCl, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है। देन अगेन दोबारा से क्या किया जाता है, R लिथियम के साथ इसको फिर दोबारा से रिएक्ट कराया जाता है। जब दोबारा से रिएक्शन होती है तो आपके पास फॉर्मेशन होती है डाई एल्काइल मर्करी की, ठीक है, और इस केस में भी आपके पास क्या रिमूव हो जाएगा, इस केस में भी आपके पास LiCl जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास कहाँ से प्रिपरेशंस, ऑर्गनोलिथियम से ऑर्गनो मर्क्यूरिक कंपाउंड की फॉर्मेशन, जो आपको लास्ट में मिला है दिस वन R2Hg, ये क्या है, ऑर्गनो मर्क्यूरिक कंपाउंड, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो जो सेकंड मेथड है आपके पास उसके अंदर क्या गिवन है, सेकंड मेथड के अंदर हमने कहा है हमें मर्क्यूरी क्लोराइड ही लेना है, मर्क्यूरी क्लोराइड ही हमने लिया, लेकिन अब रिएक्शन हमने उसकी किसके साथ करवा दी, ऑर्गनो एल्यूमिनियम। आपने लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर ऑर्गनो एल्यूमिनियम कंपाउंड पढ़ा था, ऑर्गनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, R3Al, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, दैट्स व्हाई R इज हियर 3। साथ ही साथ यहाँ पर जो है NaCl यूज किया जाता है, NaCl, इस NaCl का यहाँ पर यूज ये है क्योंकि ये जो है जो आपके पास ऑर्गनोमर्क्यूरिक कंपाउंड फॉर्म होगा उसके सेपरेशन को फैसिलिटेट कर देता है, ठीक है, इट फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ Hgr2, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जब हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, हमने रिएक्शन करवा दी है इसकी किसके साथ, HgCl की ऑर्गनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ, तो आपके पास यहाँ फॉर्म होता है HgR2, ठीक है, प्लस में क्या फॉर्म हो जाता है, सोडियम जो था वो निकल के जाएगा तो आपके पास निकल के जाता है यहाँ पर Na एंड Al, दिस वन इज NaAlCl4, ठीक है, बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को तो आपके पास क्या है, आपके पास सोडियम क्या है 1 है, लेकिन क्लोरीन क्या है 4 गिवन है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, HgCl2 है, ठीक है, तो ये आपके पास 2 हो गया, सॉरी 3, दिस वन इज हियर
आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ बैलेंस करने के लिए करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3 आपके पास मरकरी होगी है, और इसी तरह से आपके पास जो सोडियम है वो 2 हो जाएंगे। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो प्रीवियसली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है लाइक ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, उनकी रिएक्शन करवा देनी है किसके साथ, HgCl2 के साथ। ठीक है, ये आपके पास क्या है यहाँ पर सेकेंड रिएक्टेंट HgCl2, दोनों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ प्रिपरेशंस कर सकते हो ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड्स। यस, फिफ्थ मेथड हम करते हैं इसके अंदर। फिफ्थ मेथड है आपके पास बाई मर्क्यूरेशन, बाई मर्क्यूरेशन। अब हम यहाँ पर मर्क्यूरेशन के थ्रू जो है ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए मर्क्यूरेशन क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन जो है आपके पास किसका, हाइड्रोकार्बन का, मतलब आप मैं यहाँ पे लिख दूं RH का, जो आपके पास हाइड्रोजन होता है उसको क्या कर दिया जाए, रिप्लेस बाय मरकरी। यदि उसको मरकरी से रिप्लेस कर दिया जाता है, दैट वन इज द मर्क्यूरेशन रिएक्शंस। ओके, नाउ देखिए कैसे रिएक्शंस होती हैं आपके पास। यदि मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, लाइक मैंने लिखा RH, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दी, मर्क्यूरिक डाइक्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरी डाइक्लोराइड के साथ करवाई तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, वी विल गेट RHgX, प्लस में क्या मिल जाता है आपको, HX। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। नाउ इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। यदि मैं एरोमेटिक सिस्टम की बात करूं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है फिनोल। एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैंने आपके पास क्या ले लिया है, फिनोल, और उसके साथ क्या लगाया है आपके पास, यहाँ है फिनोल का हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन क्या है, HgCl2 के साथ आपके पास, सॉरी HgCl2 के साथ नहीं कराएंगे, हम दूसरे किसी सॉल्ट के साथ करा लेते हैं इसके तो आपके पास आ जाता है HgOAc के साथ करा लेते हैं। ठीक है, HgOAc के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज PH HgOAc, प्लस में क्या मिल जाता है आपके पास, प्लस में आता है HOAc। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है। तो देखिए एक्चुअली इस रिएक्शन में हुआ क्या है, हमने क्या कहा है, हमें तो मर्क्यूरेशन रिएक्शन करवानी है। इट मींस ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पर दोनों केसेस में, ये जो हाइड्रोजन था उसको इस मर्क्यूरी से हमने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ये जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इधर आ जाएगा और मर्क्यूरी जो है वो अंदर एंट्री कर जाती है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, मर्क्यूरेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड जो आपके पास सिक्स मेथड है वो क्या है आपके पास, बाय डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मरकरी, मरकरी कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। देखिए कैसे होगी रिएक्शंस, जनरली हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि आपको एलिमिनेशन करना है किसका, CO2 का। ठीक है, CO2 वहां से निकलनी है, कहां से निकलेगी, मरकरी कार्बोक्सिलेट से। ठीक है, तो हम मरकरी कार्बोक्सिलेट ले लेते हैं यहाँ पर, लाइक मैंने यहाँ लिया HgOCO C6H5 लिया। ठीक है, और इसका क्या है, हॉल ट्वाइस। तो आप जब इसको सिंपली क्या करते हो, हीटिंग करते हो, तो जैसे ही ये हीट होता है तो आपके पास क्या फॉर्म करता है, ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड दैट इज HgC6F5, सॉरी दिस इज H, ये क्या लिया है मैंने यहाँ पर, यदि F लिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, F5, और इसका क्या है, हॉल ट्वाइस प्लस में CO2। बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर जो यहाँ ये जो CO2 थी ये यहाँ से क्या कर दी जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये मेथड है आपके पास। ये जो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या हो जाता है, क्योंकि बड़ा ग्रुप है C6H5 2 ग्रुप्स है तो आप इसको क्या बोल दोगे, 20 बोलेंगे। ठीक है, नाम क्या है इसका, पेंटा फ्लोरोफिनाइल। ठीक है, H की जगह आपने क्या लगा दिए, फ्लोरीन जो लगा दिए हैं, एंड क्या है आपके पास, मरक्यूरी। ठीक है, ये है आपके पास। नाउ नेक्स्ट सेवंथ मेथड,
ठीक है। सेवंथ मेथड के अंदर आपने क्या करना है, जो ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड्स है उनका रिडक्शन कर देना है। मीन्स हम यहाँ लिखेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड्स, ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड्स, ऑर्गेनोमर्करी हैलाइड्स किस किस के साथ रिडक्शन करनी है आपने, ठीक है। आप यहाँ इसकी रिडक्शन किसके साथ करा सकते हो, लाइक आपने Na के साथ करा दी हो, कॉपर के साथ करा देते हो, ठीक है। ट्राई एल्काइल जो है आपके पास ट्राई एल्काइल फोस्फीन के साथ करा देते हो, या फिर आप मेटल जो है आयोडाइड्स के साथ करवा सकते हो, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। यस, रिएक्शंस क्या हो जाती है आपके पास। सबसे पहले हमने क्या बोला है कि हमें क्या लेना है, हमें रिडक्शन करवाना है किसका, एल्काइल ऑर्गेनोमर्क्यूरिक हैलाइड्स का, ठीक है। RHGX का किसके साथ करवा सकते हो आप, Na के साथ। सभी केसेस में आपको क्या करना है, ऑर्गेनोमर्क्यूरिक हैलाइड्स की रिएक्शन में हम 3 केसेस में इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आप किस किस को ले सकते हैं, आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है Na, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई है। देन ट्राई एल्काइल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन हम देखेंगे। देन हम देखेंगे अल्कली मेटल्स, दैट इज एल्काइल आयोडाइड मतलब पोटाशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो इन सभी केसेस के अंदर आपके पास क्या फॉर्म होके आता है, देखिए, ठीक है। आपके पास फर्स्ट केस के अंदर क्या फॉर्म होगा, फर्स्ट केस आपको फॉर्म करके देगा HgR2, ठीक है। प्लस में यहाँ से क्या निकलेगा Hg, ओके, एंड 2NaX, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को, तो आपके पास यहाँ पर भी 2 एंड फर्स्ट भी 2, ठीक है। तो ये आपके पास होगी फर्स्ट रिएक्शंस। सेकंड रिएक्शंस के अंदर यदि आप 2 मोल्स लेते हो RHGX के, ठीक है, और 2 ही मोल्स लेते हो PR3 के, तो आपके पास फॉर्मेशन अगेन HgR2 की होगी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की, और आपके पास निकल के जाएगा HgX2 PR3 ट्वाइस, ठीक है। लास्ट वन क्या है आपके पास, यदि आपने क्या कर रखा है, हैलाइड्स लिया है, ठीक है, और हैलाइड्स में आप क्या कर लेते हो, इसकी रिएक्शन करा रहे हो पोटाशियम आयोडाइड के साथ। तो जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है, देन अगेन इट विल फॉर्म ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड्स, एंड आपके पास बाय प्रोडक्ट निकल जाता है K2Hg, और आपके पास I के साथ X, ठीक है। यदि यहाँ पर भी मैं क्या ले लेती हूँ, यदि यहाँ पर भी मैंने आयोडीन ले लिया HgI, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा R3, तो सॉरी K जो है आपके पास ठीक है, तो Hg जो है उसके साथ यहाँ पर क्या आ जाता है, दिस वन हियर I4 आएगा, ठीक है, I4 इज हियर, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाता है जिसके अंदर आप क्या करवाया है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, प्रिपरेशंस, ओके। एक और मेथड आपके पास यहाँ बचता है, ठीक है, लास्ट मेथड हम उसको कहेंगे कि यदि आप क्या कर देते हो, मर्क्यूरेशन करवा देते हो, ठीक है, बाय मर्क्यूरेशन ऑफ, मर्क्यूरेशन आप किसका करा रहे हो, एसिटाइलिनिक का, एसिटाइलिनिक डेरिवेटिव्स with inorganic complexes, ठीक है। लास्ट मेथड है आपके पास कि मर्क्यूरेशन करवा दिया आपने एसिटाइलिनिक डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो आप एसिटाइलिनिक डेरिवेटिव्स ले लीजिए, लाइक आपके पास यहाँ पर हम कराते हैं रिएक्शंस किसकी, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, लाइक मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या ले लिया है, K2Hg, जो आपके पास ऊपर फॉर्म हुआ था HgI4, लाइक मैंने यही इनऑर्गेनिक जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले लिया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है, KOH बेस के साथ, ठीक है। तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, दैट इज HgRC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ट्वाइस। तो ये आपके पास क्या ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स है, प्लस में 4Ki आपके पास निकल जाएंगे, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ निकलेगा वाटर, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड, ठीक है। ये स्टूडेंट समराइज करते हैं इसे, मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड्स के। तो जो फर्स्ट मेथड आपने किया था, फर्स्ट मेथड आपने क्या किया था, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड के अंदर आपने क्या किया था, जो RX था,
ठीक है, उसके साथ किसकी रिएक्शन करा दी थी, डायरेक्ट Hg की रिएक्शन कर दी थी। किसकी प्रेजेंस में की थी आपने सोडियम की प्रेजेंस में की थी, ताकि रिएक्शन फास्ट हो सके। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ था, यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो कौन से वाला हुआ था, आपके पास यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था R2 वाला, ठीक है, Na की प्रेजेंस में। सेकेंड रिएक्शन जो है आपके पास दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgX, उसको किसके साथ रिएक्शन करवा देते थे, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो मिलता था वो मिलता था आपके पास RHgX। ओके, नाउ फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट से देखा था, तो डाइजोनियम सोल्ट आपने क्या बोला था, आपने रिएक्शंस देखी थी किसके साथ, हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी थी एरोमेटिक N2Cl जो था वो सीधा डायरेक्ट किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, 1 मिनट हम इसको दोबारा लिखते हैं। आपके पास क्या था, एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट N2Cl रिएक्ट्स विद मरकरी, मरकरी के साथ रिएक्शन कर रहा था, और ये भी आपके पास क्या फॉर्म करता था, RHgX। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रॉम ऑर्गनो एल्यूमिनियम कंपाउंड और फ्रॉम ऑर्गनो लिथियम कंपाउंड। तो ऑर्गनो एल्यूमिनियम और इन दोनों के साथ जब आप रिएक्शन करवाते थे तो आपने क्या कहा कि आप सीधा ही क्या कर देंगे, जो HgCl2 था, HgCl2 थी, उनकी रिएक्शन क्या करवा दी थी, R3Al के साथ और RLi के साथ, और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो क्या हुआ था, वो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था ऑर्गनो मर्क्यूरिक कंपाउंड। देन बाय मर्क्यूरेशन जब आपने देखा था, तो मर्क्यूरेशन के केस में आपने क्या किया, मर्क्यूरेशन के केस में आपने जो आपके पास हाइड्रोकार्बन थे उसका एक हाइड्रोजन जो था वो मरकरी से क्या करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, RHgX जो है वो फॉर्म आपके पास हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास बाय डिकार्बोक्सिलेशन, तो डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर आपने जनरली जो सबस्ट्रेट लिया Hg कार्बोक्सिलेट लिया था, ठीक है, आपने मर्क्यूरिक कार्बोक्सिलेट लिया, तो आपने क्या ले रखा था, OCO, देन आपके पास था C6 क्लोराइड लिया था यहाँ पर हमने, और उसकी ट्वाइस। ओके, अब इस केस में आपने क्या किया था, जर्नल उसको हीट किया था, और हीट करने के बाद जर्नली उसको हमने क्या किया था, हीट किया था, और हीट करने से आपके पास प्रोडक्ट R2Hg जो है आपके पास फॉर्म हुआ था, और यहाँ से क्या निकल के चली गई थी, CO2 निकल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास था यदि आप रिडक्शन करवा देते थे, ठीक है, जब आप रिडक्शन करवाते थे इन सभी का, तो आपके पास क्या बनता था, R2Hg फॉर्म होता था। किस किस का रिडक्शन करवाते थे, RHgX के साथ, RHgX के साथ आप रिएक्शन करवाते थे Na के साथ, ठीक है, आप क्या कराते थे, ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ करा देते थे, ओके, और आप करा सकते थे इसके साथ जो एल्कली हैलाइड्स थे उनके साथ, ओके। तो आपके पास R2Hg की फॉर्मेशन होती थी। नाउ बाय मर्क्यूरेशन ऑफ एसिटाइलिनिक डेरिवेटिव्स, तो आपने क्या किया था, एसिटाइलिन लिया, ओके, एसिटाइलिन क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई थी, इनऑर्गेनिक डेरिवेटिव, जो आपने इनऑर्गेनिक डेरिवेटिव लिया था दैट इज K2HgI4, ठीक है। तो इससे भी आपके पास क्या फॉर्म हुआ था, इससे भी आपके पास ऑर्गनो मर्क्यूरिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये था आपके पास समरी, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो समरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका, ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपके पास समरी है किसके लिए, ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड की प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो-मर्क्यूरी कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि आपके पास जो ऑर्गेनो-मर्क्यूरी कंपाउंड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास दैट इज कि ये क्या होते हैं, जो आपके पास दो टाइप्स के ऑर्गेनो-मर्क्यूरिक कंपाउंड थे, फर्स्ट को अभी दी वहां पर लिखूं RHgX, ठीक है। तो ये जो RHgX होते हैं दैट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं। दूसरा जो आपके पास है दैट इज R2Hg,
ठीक है, डाई अल्काइल मरकरी जो है दैट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड होता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक लिक्विड, टॉक्सिक लिक्विड होता है एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो, एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यदि बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज वोलेटाइल। तो ये क्या है आपके पास, R2Hg क्या है, वोलेटाइल होता है। थर्ड थिंग अबाउट इट दैट जो आपके पास मर्क्यूरी का और जो कार्बन का बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कैसा होता है, वो बॉन्ड होता है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा, कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होगा। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या है आपके पास कि जो आपके पास यदि हम किस किस तरह के कंपाउंड लेते हैं, RHGX, और उसमें ये जो X है ये क्या हुआ आपके पास, ये आपके पास NO3 नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो वो हो SO4 2 नेगेटिव हो। इन दैट केस आपके पास जो कंपाउंड बनाएगा, ये जो होते हैं ये किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह में, तो इसमें आपके पास यदि इस तरह से है, लाइक मैं इस तरह लिखूं आपके पास RHGNO3 नेगेटिव, तो ये जो कंपाउंड रहेगा ये कैसा है, आयनिक, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये मरकरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि जो NO3 नेगेटिव होता है वो क्या होता है आपके पास, वो तो विड्रोइंग ग्रुप होता है, तो मरकरी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो R और Hg का बॉन्ड मोर पोलर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है एक्सेप्शन है। ठीक है, ये इसके अंदर एक्सेप्शन है। अदरवाइज कार्बन और मरकरी का बॉन्ड क्या होता है आपके पास, पोलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, नेक्स्ट वन इज हियर दैट ऑल एल्काइल डिकम्पोजेस, सभी क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजेस on standing giving mercury। ठीक है, ये आपको क्या देंगे, मर्क्यूरी देंगे, दिस वन इज मर्करी, गिविंग मर्क्यूरी एंड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर, एंड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। एक बार हम इनको थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं कि देखिए फर्स्ट जो इसने कहा है वो इसने क्या बोला है, फर्स्ट इसने ये कहा है आपके पास कि जो आपके पास यहाँ RHGX होता है, ठीक है, वो कैसा होता है आपके पास, क्रिस्टलाइन होता है, दैट वन इज क्रिस्टलाइन। देन सेकंड थिंग इसने क्या बोला है कि जो आपके पास R2Hg होता है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। ठीक है, दैट वन इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, तो आप ये कह सकते हो कि वो क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कार्बन और मरकरी का बॉन्ड है वो कैसा है आपके पास, वो है कोवलेंट। ओके, और जितने भी आपके पास एल्काइल होंगे वो डिकम्पोज होकर क्या देंगे, मरकरी एंड हाइड्रोकार्बन रूम टेम्परेचर के ऊपर। और हमने ये भी देखा कि जो मरकरी और कार्बन का बॉन्ड जो है आयनिक रहेगा उन केसेस के अंदर जिसके अंदर आपके पास ग्रुप लगे हो, लाइक NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव और SO4 नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, तो बॉन्ड को मोर पोलर करके आपके पास जो बॉन्ड बनाएंगे वो पोलर बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो क्या है कि जो आपके पास कार्बन और मरकरी के बीच में जो ये बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है दैट इज नॉट क्लीव्ड बाय दिस बॉन्ड, नॉट क्लीव्ड बाय वाटर, बेस के थ्रू कह सकते हो आप, और डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड, ये जो बॉन्ड होता है वो क्या नहीं हो सकता आपके पास, क्लीव नहीं होगा वाटर से या डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर कहता है दे रिएक्ट विद एल्काइल, दे रिएक्ट विद एल्काइल और एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड्स, ठीक है, बाय क्या कह सकते हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड फॉर्म न्यू मोनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, बाय मोर, या आप कह सकते हो इन दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्काइल और एराइल के साथ, और न्यू
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे करते हैं। लाइक आपके पास क्या है, यहाँ गिवन है C6H5 ट्वाइस Hg। ये आपके पास ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड था, आपने इसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, हमने इसको रिएक्शन करवाई इसकी सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के साथ। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज C6H5HgCl। ठीक है, HgCl, साथ ही साथ आपके पास फॉर्म होगा C6H5SiCl3। ठीक है, Si की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, 3 तो क्लोरीन कंप्लीट कर देंगे और एक 1 फिनाइल ग्रुप प्रिपेयर करेगा, तैयार कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास है ये नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर आपके पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लाइक आपके पास गिवन है C6H5 ट्वाइस ऑफ मरकरी। ओके, और इसको रिएक्शन करवा दी SnCl4 के साथ। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन, ठीक है, ये सारे हैं, तो ये Sn फैमिली से है, तो Sn का क्या है आपके पास, क्या हो जाएगा C6H5HgCl, ये तो आपके पास हो गया। साथ ही साथ क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पर फ्री होगा C6H5 ट्वाइस ऑफ SnCl2। ठीक है, बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। नाउ ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन इसकी होती है, तो ये यहाँ पर 2 है और वहां पर 4 है, तो ये यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ भी क्या करवा पा रहे हो, यहाँ भी आप एक नए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टिन की फॉर्मेशन जो है करवा पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वन और देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और, कि आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है C6H5 ट्वाइस ऑफ Hg, ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड बन गया। नाउ क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम AsCl3। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो आपके पास प्रोडक्ट जो आपके पास फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म हो जाता है, HgCl2 प्लस में 2C6H5AsCl2। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपने देखा, क्या देखा कि जो आपके पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं, फर्स्ट थिंग तो आपने यहाँ पर ये क्या है कि इनके जो बॉन्ड जो है वो एयर से जो है या वाटर से या फिर आप कह सकते हो डाइल्यूट एसिड से, बेस से क्लीव नहीं हो रहा है, और ये नए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करवा सकते हैं यदि हम इनको किसी दूसरे मेटल के हैलाइड के साथ क्या करवा दे, रिएक्ट करा दे। यहाँ आपने सिलिकॉन के हैलाइड से रिएक्ट करवाया तो सिलिकॉन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, टिन से कराया तो सिलिकॉन का जो टिन का है आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, आर्सेनिक से कराया तो आर्सेनिक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग किसके अंदर, ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड। मैंने यहाँ इसको Hg लिखकर लिख दिया, आप इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड पढ़ेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर कुछ फीचर्स है इसके, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आपने कहा कि आपके पास क्या है, RHgX। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास R2Hg। ठीक है, Hg, आप इसको R2Hg लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2Hg। इस फॉर्म में आपने कहा था ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड मिलते हैं। तो इसके केस में देखिए आपके पास ये जो केसेस हैं, इन दोनों केसेस के अंदर जो आपके पास बॉन्ड होते हैं, ठीक है, लाइक पहले केस में बॉन्ड कैसे है, R है, देन Hg है, फिर X है। दूसरे केस में कैसे है, R है, फिर Hg है और फिर दूसरा R है। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस में जो है आपके पास लीनियर यूनिट्स होती है। ठीक है, ये यूनिट्स कैसी हैं आपके पास, लीनियर यूनिट्स, लीनियर यूनिट्स है। 180 का कोण यहाँ पर मिलता है आपके पास। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जो दिखाई देगी, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट इससे रिगार्डिंग है
वो देखिए क्या है कि पोलिमराइजेशन एसेंशियल होता है इसकी लीनियरिटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे पोलिमराइजेशन polymerization is essential to maintain its linearity। ठीक है, इसकी लीनियरिटी को मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हो, जो है पोलिमराइजेशन करवाते हो। ठीक है, लाइक आपके पास जो है, मैं इसकी फॉर्मेशन यदि करूं तो आपके पास किस तरह से फॉर्मेशन होती है, लाइक ये है, यहाँ पर दो ग्रुप्स किसके हैं, Br के लगे हैं। ठीक है, फिनाइल डाइब्रोमाइड यहाँ पर है। ठीक है, नाउ इसकी रिएक्शन जब किसके साथ की जाती है, सोडियम अमलगम के साथ की जाती है, तो ये आपको प्रोवाइड कराता है डाइमर। ठीक है, ये आपको क्या देगा, डाइमर देगा। यहाँ पर Hg जो है वो आपके पास कैसे प्रेजेंट है, दोनों बेंजीन रिंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास डाइमर बन जाता है। ठीक है, तो जो एक्सरे स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर कैसी बताई गई, ठीक है, वो हम देखेंगे। और अब जो है, जो माना जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट, जब हम इसकी एक्सरे स्टडी से जो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सरे स्टडी से जो इसकी स्ट्रक्चर बताई गई थी, वो बताई गई थी आपके पास हेक्सामेरिक। कैसी बताई गई, हेक्सामेरिक। हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी बताई गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली 6 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती है। हेक्सामेर मींस 6, तो आपके पास 6 बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होती है। 6 बेंजीन रिंग्स को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ कि आपके पास क्या है, 6 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ओके, ये आपके पास 6 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। और हर एक बेंजीन रिंग जो है उसके अंदर हमें ये देखना है कि मरकरी का बॉन्ड किस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, मरकरी है। ओके, ऐसे ही आपके पास यदि बात की जाए सेकंड और फोर्थ के बारे में, और ऐसे ही फर्स्ट और फिफ्थ के बारे में जो बॉन्ड होगा वो सारा क्या होगा, जैसे मैं यहाँ करूँ Hg और Hg, फर्स्ट और जो आपके पास फोर्थ है उसके बीच में बॉन्ड है। ऐसे ही यदि आप यहाँ से किसका देख लेते हो, यहाँ से यदि आप देखते हो सेकंड के बीच में, ठीक है, फोर्थ और सेकंड के बीच में, तो यहाँ बॉन्ड है। ऐसे ही यदि आप यहाँ देखते हो तो आपके पास बॉन्ड मिलेगा कहाँ, इसका, ये Hg यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर रखा है फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में। ओके, नाउ लास्ट में क्या है आपके पास, लास्ट में आपके पास प्रेजेंट है फर्स्ट और सिक्स। ठीक है, फर्स्ट और सिक्स के बीच में भी क्या है, मरकरी है, Hg यहाँ प्रेजेंट है। आगे की देख लेते हैं, आगे में क्या है आपके पास, यहाँ एक मरकरी बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, दैट इज फिफ्थ एंड थर्ड। फिफ्थ के बीच में और इसके बीच में एक बॉन्ड रहेगा जहां क्या प्रेजेंट है, Hg। ऐसे ही जो आपके पास सेकेंड और जो सिक्स है, ठीक है, सेकेंड और जो सिक्स है उसके बीच में मैंने एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया है, ये क्या है, Hg। ओके, तो इस तरह की जो है स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है। ओके, बट ये स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। और अब जो स्ट्रक्चर बताई गई है, ठीक है, नाउ इट इज जो स्ट्रक्चर बताई गई है, ये स्ट्रक्चर डिस्कार्ड की गई। अब जो स्ट्रक्चर बनाई गई है दैट इज ट्राइमेरिक। ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर इसकी बताई जाती है। ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर में क्या है, 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइक इस टाइप से, ये आपके पास क्या है, 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। 3 बेंजीन रिंग्स फॉर्म्स कर लेते हैं हम यहाँ पर, 3 बेंजीन रिंग्स फॉर्म करनी है। अब इनके बीच में आपने क्या देखना है, मर्क्यूरी का बॉन्ड देखना है। ठीक है, ये आपके पास 3 बेंजीन रिंग्स हो गई है। नाउ अब इसके अंदर बेंजीन जो है वो किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है, फर्स्ट और जो आप यदि फर्स्ट को ऊपर वाले को फर्स्ट नाम देते हो तो ये आपके पास क्या हो जाती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, Hg है। ओके, नाउ यदि आप सेकेंड और थर्ड को देखें तो सेकेंड और थर्ड के बीच में भी क्या होगा, आपके पास मरकरी है, दिस वन इज Hg, यहाँ एक मरकरी मेटल है। ओके, और ऐसे ही आपके पास क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है,
फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी क्या है आपके पास एक मरकरी मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बताई गई है। या तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स मिलेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन भी पॉसिबल है, और यदि आपके पास क्या हो फ्लोरीन हो तो पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स भी जो है आपके पास फॉर्म किए जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है आपके पास ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है दैट इज एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड। तो देखिए आप सभी को पता है कि मरकरी जो होती है वो क्या होती है आपके लिए, टॉक्सिक होती है। मरकरी क्या होती है, टॉक्सिक होती है। यदि हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। ठीक है, और वैसे ही गिडीनेस ये हमारे अंदर लाती है। ठीक है, ब्रेन भी डैमेज हो सकता है इसकी वजह से, बट इसकी फिर भी क्या है कुछ आपके पास एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हम देखते हैं कि जो आपके पास ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स है, लाइक आपके पास क्या है डाई मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, डाई मिथाइल मर्क्यूरी, क्या फॉर्मूला हो जाता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है Hg मिथाइल 2। ठीक है, ये जो डाई मिथाइल मर्करी होती है आपके पास, इसको किस में यूज किया जाता है, दिस वन इज मिथाइल ग्रुप। डाई मिथाइल मर्करी जो होती है इसको हम यूज करते हैं, या फिर आप इसी का एक और फॉर्म होती है जैसे आप लिखते हो मिथाइल मर्क्यूरी हैलाइड्स। ठीक है, इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट द सीड्स। ठीक है, यूज टू ट्रीट सीड्स, सीड्स को के ऊपर डाला जाता है अगेंस्ट अटैक ऑफ फंगी, ताकि फंगिस के अटैक से सीड्स को बचाया जा सके। इसीलिए हम डाई मिथाइल मर्करी को जो है सीड्स के ऊपर क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। सेकेंड देखिए, हम इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक। ओके, मतलब जो बैक्टीरियासाइड्स होते हैं ना उसके लिए, बैक्टीरियासाइड्स। ठीक है, बैक्टीरियासाइड्स के लिए, एल्गीसाइड्स के लिए भी यूज करते हैं, एल्गीसाइड्स में भी यूज करते हैं, मतलब एल्गीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फंगीसाइड्स, फंगीज को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। एंड हार्बिसाइड्स। ठीक है, उन सब में इनको यूज किया जाता है। कॉमनली यूज जो मर्करी का जो कंपाउंड यहाँ पर किया जाता है दैट इज मर्थिनोट्स। यहाँ पर जो कंपाउंड यूज किया जाता है दैट इज MER, मर्थायोलेट। याद रखेंगे आप, मर्थायोलेट को यूज करते हैं मोस्टली हम। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम इथाइल मर्क्यूरी थायोसिलिकेट वो होता है इसके अंदर। या फिर आप इसके अंदर जो दूसरा यूज कर सकते हैं दैट इज मेटाफॉर। ठीक है, मेटाफॉर यूज कर सकते हो, या मर्थायोलेट किसके लिए, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करने के लिए। एल्गीसाइड, फंगीसाइड्स, ठीक है, बैक्टीरियासाइड्स, इन सबको किल करने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड यूज जो है आपके पास जो फिनाइल मर्क्यूरी है, फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट, फ्लाइल मर्क्यूरी एसीटेट जो होती है आपके पास, उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, अगेंस्ट एप्पल स्कैब के अगेंस्ट करने के लिए। ठीक है, फंगस डिजीज को किल करने के लिए। ये जो आपके पास एप्पल स्कैब होता है एक फंगस डिजीज होती है लीव्स एंड फ्रूट्स की। ठीक है, तो लीव्स एंड फ्रूट्स को फंगस से बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट यूज करते हैं। और इसको हम जो है दिस इज ऑल्सो यूज एज ए हर्बिसाइड टू किल कार्बेज इन लॉन्स। ठीक है, हम कह सकते हैं टू किल कार्बग्रेसिस इन लॉन्स। तो ये कुछ आपके पास एप्लीकेशन पार्ट है किसका, ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स का। हालांकि ये हमारे लिए टॉक्सिक है, बट हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारे लिए जो भी यूजफुल थिंग्स है उनको फंगस से बचाने के लिए, उनको क्या कर सकते हैं, हर्बिसाइड से बचाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।